सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पर NVS वाला एग्जाम देना पड़ता है। और दोनों ही अपने आप में बहुत बेस्ट स्कूल होते हैं। लाखों स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि कैसे भी करके उनका एडमिशन या तो सैनिक स्कूल में हो जाए या जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर हो जाए। लेकिन मेरे दोस्त, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि यार उसको कौन से स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में ले या फिर सैनिक स्कूल में ले। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपका दोस्त लोकेंद्र आ चुका हूं IIT JEM ऑल इंडिया रैंक 77 बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा स्कूल बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके ड्रीम के अकॉर्डिंग और आपके फाइनेंशियल फैमिली कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओवरव्यू जो पूरा है कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। और आज हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी बेस्ट चॉइस है। तो देखो, ध्यान से सुनना, 2 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये दोनों ही स्कूल के अंदर एडमिशन कौन से बच्चों का होगा। तो जो बच्चा अभी क्लास 5th में पढ़ रहा है तो उसका एडमिशन क्लास 6th में होगा, और जो बच्चा क्लास 8th में पढ़ रहा है उसका एडमिशन क्लास 9th में होगा। पहली बात तो क्लियर रखो भाई, अगर क्लास 5th में है तो आपका 6th में, और 8th में है तो 9th में। सिलेबस आपका जो होता है, जो आप 5th क्लास में पढ़ते हो वही आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, और जो 8th में पढ़ रहे हो वही आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अब ध्यान से सुन लेना यार, अगर आपके अंदर जुनून है डिफेंस का कि मुझे क्लास 12th पास करते ही एक ऑफिसर बनना है डिफेंस के अंदर, चाहे वो आपका इंडियन आर्मी है, नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, तो भाई चुपचाप आंख बंद करके आप चुपचाप सैनिक स्कूल में चले जाएं। आप जवाहर नवोदय विद्यालय वाला जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल बिना सोचे समझे। अगर डिफेंस का जुनून है आपके अंदर कि यार कैसे भी करके मुझे ऑफिसर बनना है, वो भी कम एज के अंदर, आप चले जाए। कारण क्या है, देखो, ऑफिसर बनने के लिए आपको क्लास 12th के बाद में एक एग्जाम देना होता है, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बहुत अच्छा एग्जाम होता है, लाखों स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं। उसका एक रिटर्न एग्जाम होता है मेरे दोस्त, 900 नंबर का पेपर होता है। तो वो एग्जाम में रिटर्न जो एग्जाम होता है उसको हर कोई बच्चा क्लियर कर लेता है ज्यादातर। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है रिटर्न एग्जाम के बाद में एक SSB का इंटरव्यू होता है। 5 दिन तक वो इंटरव्यू चलता है जनरली, ठीक है ना। और लाखों स्टूडेंट यहाँ पर जो एग्जाम में बैठते हैं, जिसमें से 95% बच्चे SSB के अंदर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं होती है। तो सैनिक स्कूल में वो SSB की जो प्रिपरेशन है ना, आपको बहुत शुरुआती स्टेज से करवाई जाती है, तो रेशियो बहुत बढ़ जाता है आपका सिलेक्शन लेने का। तो अगर आपको यहाँ पर ऑफिसर बनना है डिफेंस के अंदर, तो आप आराम से सैनिक स्कूल में जाइए और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में आप NDA के थ्रू जल्दी से जल्दी लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको मान लो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, जैसे कोई IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक करना है, या फिर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, नीट का एग्जाम देके, तो मेरे दोस्त फिर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर इन्हीं सारी चीजों पर फोकस करवाया जाता है। अब दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर फाइनेंशियल। अगर फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो यार देखो, सैनिक स्कूल में लगभग 1 से 2 लाख रुपए फीस लगती है सालाना। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि सर मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो आपको भाई साहब फिर जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ, ठीक है ना, जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई फीस नहीं लगता। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, ना तो कोई आपको यहाँ पर एजुकेशन में पैसा देना है, ठीक है ना ही आपको कोई हॉस्टल का पैसा देना है। मतलब रहना, खाना, किताब, जितनी भी XYZ समथिंग चीजें होती है, सब कुछ यहाँ पर आपको फ्री में मिलता है। तो ये बहुत ही, ठीक है ना, अच्छी बात है जवाहर नवोदय विद्यालय की कि यहाँ पर टोटल सब कुछ फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो ये जो 2 आपके मेजर कारण थे जो मैंने आपको बता दिया है। अब आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। मेरी जो सलाह है वो ये है मेरे दोस्त, कि एग्जाम तो आपको दोनों ही देने हैं, AISSEE का भी देना है और आपको यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय का भी देना है, क्योंकि लगभग जो सिलेबस है दोनों का सेम ही होता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो एग्जाम आप दोनों दो, सिलेक्शन जब आपका हो जाता है, फिर आप अच्छे से डिसाइड करो कि आपकी कंडीशन क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके सपने क्या है। अगर आपको डिफेंस में ऑफिसर बनना है तो आप आराम से सैनिक स्कूल में जाइए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बताई है। एडमिशन आप क्लास 6th और 9th में लेते हो, यहाँ पर डिफेंस के अंदर फोकस करवाया जाता है, डिसिप्लिन, फिजिकल ट्रेनिंग, ये सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। फीस लगभग 1 से 2 लाख, ठीक है ना, यहाँ पर होती है। और ये आप NDA वगैरह की यहाँ पर आपको शुरुआती स्टेज से तैयारी करवाई जाती है।
यहाँ भी वही क्लास 6 9th में एडमिशन होता है, सब कुछ आपको फ्री मिलता है, बहुत अच्छे से आपका, ठीक है ना, फोकस करवाया जाता है। सीबीएसई पैटर्न आपका बोर्ड होता है, और बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया था, आईआईटी जेईई हो गया, जहां से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो और लाखों का पैकेज पा सकते हो, ठीक है ना। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर नीट के थ्रू आप डॉक्टर भी बन सकते हो। तो ये यहाँ पर आपके, ठीक है ना, बहुत मेजर रीजन, ठीक है ना, मेजर कारण है जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वही मेरी जो सलाह है वो यही है, जो स्टूडेंट आर्मी या डिफेंस में करियर बनाना चाहते हैं वो AISSEE में जाए, और जो यहाँ पर फ्री क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं कि भाई इतना पैसा नहीं है, तो आप फिर उसके बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ यार, ठीक है ना, कि आपका जो डिसीजन है किस तरीके से किधर आपको मूवमेंट करना चाहिए, इसमें बहुत आसानी हुई होगी इस वीडियो देखने के बाद में। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो बच्चा क्लास 5th और क्लास 8th में पढ़ रहा है और उनका ड्रीम है, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ सैनिक स्कूल में या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने का। तो फटाफट उनको शेयर कर दो और प्यारा से एक कमेंट कर दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारी टीम बहुत जल्द इसी चैनल पर कंप्लीट आपको पढ़ाने वाली है, सैनिक स्कूल के लिए भी और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भी। 2027 में जो एग्जाम होगा मेरे दोस्त, आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इसी चैनल पर हम देने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी बहुत कुछ आने वाले समय में पता चल पाएगा। देन थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।